माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो कि एक राज्य अधिकारी या राजनेता बना हो? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनलुब्दीन अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, जिनके बहुत सारी योजनाएं या प्रोजेक्ट जो थे अंतरिक्ष में, रक्षा क्षेत्र में, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो परमाणु क्षेत्र होता है या तकनीकी होती है परमाणु बम वगैरह बनाने की, उनके अंदर भारत को इन्होंने निर्देशित किया और 21वीं सदी के अंदर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने 2002 में। यानी ये वैज्ञानिक भी थे और 2002 में राष्ट्रपति भी बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा में जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वे अपने बचपन के बारे में बताते हैं। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। I was born into a middle class तमिल फैमिली। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का एक द्वीपीय कस्बा है, यानी कि ये एक द्वीप है, आइलैंड है। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, जिसको कि पहले मद्रास राज्य में जाना जाता था। अर्स्टवाइल फॉर्मर, पहले। माई फादर जैनुलाब्दीन, मेरे पिताजी जिनका नाम जैनुलाब्दीन था, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पास ना तो कोई औपचारिक शिक्षा थी, ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, और ना ही ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद, ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। इनेट का मतलब होता है आंतरिक, जो जन्मजात होती है, पहले से ही होती है। यानी उनके पास एक बहुत ही अच्छी बुद्धि थी शुरुआत से ही, जन्म से ही। इनेट, इनबॉर्न, अ क्वालिटी और फीलिंग इन वंस नेचर, जो कि प्रकृति में ही प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। यानी उनके पास बुद्धिमत्ता बहुत थी। एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके अंदर सच्ची उदारता भी थी, आत्मा की उदारता, यानी बहुत ही उदार थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और उनके साथ में मेरी जो माता जी थी आशी अम्मा, वो उनकी आदर्श सहायिका थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मैं सही संख्या नहीं बता सकता कि वो रोज़ कितने व्यक्तियों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बाहर वाले लोग ज़्यादा खाया करते थे, जितने हमारे कुल मिला के परिवार के सदस्य थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर वाले लोग खाना खाया करते थे। यानी उनकी माताजी इतनी दयालु थी, इतनी उदार थी कि वो बाहर वालों को भी खाना खिलाया करती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा लड़का जो कि असामान्य, ऐसा कुछ नहीं था जो कि असामान्य हो, साधारण दिखने में था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और इसका जन्म यानी मेरा जन्म
लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ हुआ था, यानी मेरे माता पिता सुंदर थे, लंबे थे, लेकिन मैं सामान्य ही दिखता था, छोटा सा था। We lived in our ancestral house, हम अपने जो हमारा पुराना घर था, पैतृक घर था, उसमें रहा करते थे। Which was built in the middle of the 19th century, इसका निर्माण मध्य 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस, और ये बहुत ही अच्छा एक बड़ा पक्का मकान था। Made of limestone and brick, जो कि चूना पत्थर यानी चूने और ईंटों से बना हुआ था। On the mosque street in रामेश्वरम, और ये कहाँ पर था? ये मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में था। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. ऑस्टियर संयमी, यहाँ पे देख लेते हैं इसका मतलब। ऑस्टियर सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, कड़क, सादा और बहुत ही ज़्यादा संयम बरतने वाला। मेरे पिताजी बहुत संयमी थे और हर प्रकार के जो अनावश्यक यानी जिनकी आवश्यकता नहीं थी, इस प्रकार के आराम और विलासिता से दूर रहते थे। However, all necessities were provided for, यद्यपि सभी प्रकार की आवश्यकताएं हमें प्रदान की गई थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, जैसे कि खाना, दवाइयाँ और कपड़े। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, पदार्थों के रूप में भी, यदि पदार्थों की तरफ से देखा जाए, सामान वगैरह जो भी होता है, खाना पीना रहना, और इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से भी मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था, मुझे कोई समस्या नहीं थी किसी प्रकार की। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। When I was 8 years old, उस समय मैं 8 वर्ष का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. और मुझे ये समझ नहीं पाया, मैं छोटा था इतना, कि अचानक से, टैमरिंड होता है इमली, इमली के बीजों की मार्केट में अचानक से इतनी मांग क्यों बढ़ गई है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. और मैं ये जो बीज थे, इमली के बीज थे, इनको इकट्ठा करता और हमारे जो मस्जिद वाली गली थी, मॉस्क स्ट्रीट थी, उसकी दुकान पर, प्रोविजन शॉप पर बेच देता था, किराने की जो दुकान होती है उस पर बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना, पूरे दिन की जो मेरी कमाई होती थी वो बहुत ही बढ़िया कमाई होती थी, कुल मिलाकर के मैं 1 आना कमा लेता था। नाउ व्हाट इज प्रिंसली सम? जेनरस अमाउंट, यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में मुझे पैसा मिल जाता था। यहाँ पर ये आयरनिक है, मतलब थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है। आना, एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, ये पुरानी पद्धति में, भारतीय पद्धति में एक सिक्का हुआ करता था जिसका मूल्य आज के समय में देखें तो 6 पैसे होता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामानी। मेरे भाई जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे और जिन्हें मैं बाद में मुख्य हेडलाइंस जो हुआ करती थी, मुख्य समाचार जो होते थे, दीनामनी के अंदर उनको ढूंढा करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र था वो बहुत ही एकांत में था, अलग थलग था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, इसलिए वो बिल्कुल ही युद्ध से प्रभावित नहीं था, यानी युद्ध का यहाँ पर कोई असर नहीं था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन जल्दी ही भारत को भी इस युद्ध में अलाइड फोर्सेस के साथ जाने के लिए बाध्य किया गया, उसे मजबूर किया गया और इस प्रकार की स्थिति बन गई जैसे कि
आपातकाल लागू कर दिया गया हो। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन थे देख लेते हैं। द आर्मीज ऑफ यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, एंड रशिया और रूस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन्हें अलाइड फोर्सेस के नाम से जाना जाता था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और पहली जो असुविधा हमें यहाँ पर हुई वो था कि हमारी जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती थी उसे सस्पेंड कर दिया गया, यानी अब वो रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकती थी। तो फर्स्ट कैजुअलिटी ये हमारे लिए हुई थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। और जो अखबार थे उनके बंडल बना करके वो चलती हुई रेल से ही रामेश्वरम रोड और रामेश्वरम रोड पर फेंक दिए जाते थे, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में स्थित है। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। और इस प्रकार से जब ट्रेन से बंडल फेंके जाने लगे तो मेरे जो भैया थे शमसुद्दीन, उन्हें मजबूर होना पड़ा, ये अखबार बांटा करते थे रामेश्वरम में, तो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढा उन्होंने जो उनकी सहायता कर सके इन बंडल्स को पकड़ने में, और मैंने ये काम बहुत ही बखूबी किया, बहुत ही अच्छे तरीके से किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार उन्होंने यानी शमसुद्दीन जो थे उन्होंने मेरी मदद की मेरी पहली कमाई करने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। 50 साल बाद भी आज मैं उस तरंग को, उस जोश को, उस उमंग को महसूस, सर्ज मीन्स मौज, तरंग को मैं महसूस कर सकता हूँ। जो उत्साह की तरंग थी, वो जो गर्व का अनुभव था, उसे मैं आज भी अनुभव कर सकता हूँ जब मैंने अपनी पहली कमाई की थी, पहला अपनी पैसा कमाया था। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक बच्चा कुछ ऐसे गुणों के साथ पैदा होता है जो इनहेरिटेड होते हैं, यानी आनुवांशिक होते हैं, माता पिता से पीढ़ियों से चले आते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ बच्चा पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और इसके साथ उनके पास एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण भी होता है। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी, और एक विशेष प्रकार से जो हमारे अधिकारी व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर अधिकारी का मतलब हो गया माता पिता, शिक्षकगण, उनके अंतर्गत हमें विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। हर एक बच्चे के साथ होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मेरे अंदर आनुवंशिक रूप से क्या थी? ईमानदारी। एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, ये मेरे पिता से आया था। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, मेरे पिताजी से, और ईमानदारी। फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ की तरफ से, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, जो मेरे अंदर आनुवंशिक गुण आया माँ की तरफ से वो था अच्छाई और बहुत ही ज़्यादा दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसी प्रकार मेरे तीनों भाई और एक बहन जो थी उनके अंदर भी ये गुण आए। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे मेरे बचपन के अंदर, बहुत ही पक्के दोस्त थे। रामानाथ शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों मित्रों के नाम हैं। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों ही लड़के रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, जो परंपराओं को मानते हैं, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, यानी ये ऐसे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing.
जब हम बच्चे थे तब हम में से कोई भी एक दूसरे के बारे में इस प्रकार की बात नहीं सोचता था कि हम एक दूसरे से अलग हैं, या ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारे धार्मिक अंतरों की वजह से या हमारे बड़ा जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण हो रहा है उनकी वजह से कहीं पर भी हमने एक दूसरे के लिए अंतर महसूस नहीं किया। In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri. रामनाथ शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और ये रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे, ये लक्ष्मण शास्त्री जो थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में ये रामनाथ शास्त्री जो थे ये भी अपने पिता की तरह ही रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए थे। Here you can see the picture depicting, this is APJ Abdul Kalam, and our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. So this is a function, एक फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। इस फंक्शन के अंदर ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी, परिवार था, ये नावों की व्यवस्था करते थे ताकि मूर्तियों को, भगवान की जो मूर्तियाँ थी वो मंदिर से और उनके विवाह के स्थल तक ले जाई जा सके। मंदिर में विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए ये बता रहे हैं, ये पिक्चर बता रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामनाथ शास्त्री ने अपने पिता की जगह ले ली थी मंदिर के अंदर पुजारी के रूप में। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन एक व्यापार शुरू कर दिया था जिसके अंदर वो जो तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए यातायात की व्यवस्था यानी गाड़ियों की व्यवस्था किया करते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन जो थे वो दक्षिण रेलवे के अंदर एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी खाने पीने के ठेकेदार बन गए थे। खाना पीना जो था वो मुहैया करवाया करते थे उस साउदर्न रेलवे के अंदर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ये जो आपने ऊपर पिक्चर देखी थी ये वाला सेरेमनी है, ये वाला प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो वार्षिक कार्यक्रम है सीताराम का, कल्याणम सेरेमनी यानी विवाह समारोह है सीताराम का। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। इस प्रकार ये एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि श्री सीताराम कल्याणम समारोह के अंदर इनका परिवार इस कार्यक्रम के लिए नावें उपलब्ध कराता था जिसके अंदर भगवान की मूर्तियां मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाई जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, जो ये मैरिज साइट थी या विवाह स्थल था ये पॉन्ड यानी जो तालाब था उसके मध्य में था, राम तीर्थ इसका नाम था इस स्थल का। विच वॉज नियर अवर हाउस, जो कि इनके घर के नज़दीक था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण की कहानियाँ, रामायण की घटनाएं और पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर की जो कहानियाँ थी, उनके जीवन से संबंधित कहानियाँ थी, ये हमारी रात को सोने की कहानियाँ होती थीं, यानी हम रात को सोते समय ये सुना करते थे, जो कि हमारी माँ, हमारी दादी माँ सभी बच्चों को परिवार के बताया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में, a new teacher came to our class, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, मैं एक टोपी पहना करता था जिससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो,
नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री, और मैं हमेशा आगे वाली पंक्ति में बैठा करता था, बिल्कुल रामानाथ शास्त्री के पास में। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो के पवित्र धागा पहनते थे। यहां बता दें, पवित्र धागा होता है जनेऊ, तो ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं जनेऊ, वो पहना करता था और मैं टोपी लगाया करता था, और साथ साथ बैठते थे दोनों। यहाँ पे हम देख लेते हैं इस चित्र के बारे में। देखिए, ये बोट्स का अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ पर सभी लोग सेक्रेड मैरिज सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों बैठा करते थे क्लास के अंदर। नए शिक्षक आए तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं। द न्यू टीचर could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Could not stomach, could not tolerate, बर्दाश्त नहीं कर सके, पचा नहीं सके। नए जो शिक्षक थे वो इस बात को पचा नहीं सके या बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठे। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, और हमारे सामाजिक रुतबे के अनुसार जैसा कि हमारे अध्यापक ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया कि उठिए और जाके पीछे वाली बेंच पर बैठ जाइए। यानी कि मेरे जो समाज का रुतबा था या उस शिक्षक की निगाह में हमारी जो रैंक थी सोसाइटी के अंदर, उसके अनुसार मुझे पीछे बिठा दिया गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री, और इसी प्रकार रामानाथ शास्त्री भी दुखी हुए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, वो बिल्कुल बहुत ही दुखी नजर आ रहे थे। डाउनकास्ट, सैड और डीप डिप्रेस्ड, बहुत ही दुखी निराश नजर आ रहे थे जब मुझे पीछे वाली पंक्ति के अंदर लास्ट सीट पर बैठा दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और उनका रोता हुआ जो चेहरा था, रोते हुए जो छवि थी जब मुझे अंतिम पंक्ति में बिठाया गया, वो जीवन भर मुझे याद रहा। After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम लोग जब घर गए तो हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. उन्हें ये बात अच्छी तरीके से समझा दी गई कि ये जो सामाजिक असमानता, सांप्रदायिक असहिष्णुता और इसका जहर बच्चों के बीच में, जो इनोसेंट चिल्ड्रन हैं, मासूम बच्चे हैं, इनके मन में ना भरा जाए। यानी सामाजिक रूप से आप लोग अलग अलग हैं, सांप्रदायिक रूप से आपके धर्म अलग अलग हैं, एक दूसरे को सहन मत कीजिए, इस तरह की बातें, इस तरह का जहर आपको बच्चों के मन में नहीं फैलाना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए। ये माता पिता ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दिया। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज, और उन्होंने बहुत ही तीव्र तरीके से अध्यापक से कह दिया कि या तो आप क्षमा मांगे और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या फिर आप विद्यालय को छोड़ दें और इस द्वीप को भी छोड़ करके चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, उस पर दुखी हुए, अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ बिलीफ, यानी कि जो उनका एक विश्वास था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिंदू मुस्लिम के बारे में, इसको भी
लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। उसको सुधार दिया, रिफॉर्म कर दिया बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लक्ष्मण शास्त्री ने कि कोई भेदभाव नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये टीचर हैं और ये अब्दुल कलाम जी और रामनाथ शास्त्री बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री। मैं हमेशा आगे वाली पंक्ति में रामनाथ शास्त्री के साथ बैठा करता था। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो रामेश्वरम का जो समाज था वो बहुत ही दृढ़ था या बहुत ही ज़्यादा ठोस था। किस बारे में? सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग समाज जो थे, सामाजिक समूह थे, वो बटे हुए थे। इस मामले में वो हमारा रामेश्वरम जो समाज था वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, बहुत ही ज़्यादा कठोर था। यानी सोसाइटी अलग अलग बटी हुई थी, समाज अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा हुआ था। हाउएवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, यद्यपि मेरे जो विज्ञान के अध्यापक थे जिनका नाम शिवा सुब्रमण्य अय्यर था, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यद्यपि वे एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, वे द वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी थी, पारंपरिक थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, वो एक प्रकार के विद्रोही थे। यानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये विद्रोही थे, विद्रोही स्वभाव के थे। ब्राह्मण तो थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उन्होंने अपना सर्वोत्तम किया था इन सामाजिक बंधनों को, इन सामाजिक बैरियर्स को तोड़ने के लिए। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईच अदर ईजिली, ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल सकें। मिंगल, एक दूसरे से घुल मिल जाना। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वो काफ़ी समय मेरे साथ, घंटों मेरे साथ बिताया करते थे और मुझसे कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रकार से विकसित हो कि ये बड़े बड़े शहरों के बहुत शिक्षित लोगों से बराबरी कर सको। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर खाने पर बुलाया। His wife was horrified. उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई, घबरा गई। एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, इसी विचार के साथ ही वो घबरा गई कि एक मुस्लिम लड़का उनके किचन में खाने के लिए आएगा, उनका जो शुद्ध किया हुआ रसोई घर है उसके अंदर खाने के लिए आएगा। रिचुअली प्योर, केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक जो पालना होती हैं हर तरह की, उस प्रकार से उनको सुरक्षित रखना। अपने रसोई घर को वो सभी प्रकार से अपने धर्म के अनुसार सुरक्षित रखती थी और किसी भी बाहरी तत्व को अंदर नहीं आने देती थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने अपने रसोई घर में मुझे खाना खिलाने से, परोसने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, और ये शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो कोई क्रोधित हुए, ना गुस्सा हुए। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। बट इंस्टेड, बजाय इसके, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, मुझे अपने हाथों से परोसा और खिलाया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साथ ही बैठ करके खाने लगे अपना खाना। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड, उनकी पत्नी पीछे से हमें देखती थी। द किचन डोर, अपने जो दरवाज़ा था रसोई घर का उसके पीछे से झांक करके देखती थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और मुझे ये हमेशा जानने की इच्छा रहती थी कि क्या उन्होंने किसी प्रकार का अंतर महसूस किया
जिस प्रकार से मैं खाना खा रहा था, चावल खाए थे, पानी पिया था, और खाना खाने के बाद में जिस प्रकार से ज़मीन को साफ किया था, इन सब तरीकों के अंदर क्या उन्होंने कोई अंतर पाया? When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. और जो ये टीचर थे, इन्होंने जाते हुए कि मुझे फिर से बुलावा दिया, फिर से न्योता दिया कि अगले वीकेंड, अगले शनिवार रविवार को भी आप आइए और हमारे साथ भोजन कीजिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, उन्होंने मुझे कहा कि निराश मत होइए, और ये भी कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार अगर आपने इस तंत्र को बदलने के लिए ठान लिया है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब मैं अगली बार उनके घर गया अगले सप्ताह, शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands. शिवा सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी जो थी, उन्होंने मुझे अपने रसोई घर में ले जा करके खाना खिलाया और अपने हाथों से वो खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की जो स्वतंत्रता थी वो पास ही थी, समीप ही थी। Indians will build their own India, declare गांधी जी। भारतीय अपना स्वयं का भारत बनाएंगे, गांधी जी ने घोषणा की। The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरा का पूरा देश एक अप्रत्याशित, अनोखे, अभूतपूर्व सकारात्मकता से भर गया, आशावाद से भर गया। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम। मैंने अपने पिताजी से पूछा या आज्ञा मांगी कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़कर जा सकता हूँ, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और जो जिला मुख्यालय था वहाँ पर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। मैंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, अब ये पत्नी हैं शिवा सुब्रमण्य अय्यर की, उन्होंने साथ बैठा करके इनको खाना खिलाया है अपने हाथों से, और एपीजे अब्दुल कलाम खाना खा रहे हैं। शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड। तो शिवा सुब्रमण्यम की पत्नी उन्हें अपने रसोई घर में ले गई और उन्हें खाना खिलाया। He told me as if thinking aloud, उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वो बहुत ही तेज सोच करके कह रहे हों, यानी तेज सोच रहे हों। अबुल, I know you have to go away to grow. अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना ही होगा। Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगल पक्षी सूर्य के समीप जाने के लिए उड़ता नहीं है? Alone and without nest, अकेला और बिना किसी घोंसले के। He quoted खलील जिब्रान to my hesitant mother, और मेरे पिताजी ने खलील जिब्रान का एक उद्धरण भी व्यक्त किया, एक बात बताई मेरी माँ जो अभी तक हिचक रही थी मुझे भेजने से। Your children are not your children. आपके बच्चे नहीं हैं। They are the sons and daughters of life's longing for itself. वे बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं जीवन के अपने आप के प्रति जो आकर्षित है, यानी ये जीवन के ही आकांक्षा है जो आपके बेटे और बेटियों के रूप में आई है। They come through you, ये आपके द्वारा आई है, but not from you, लेकिन आप से नहीं आई है। You may give them your love, आप इन्हें अपना प्रेम तो दे सकती हैं, but not your thoughts, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती।
फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके अपने स्वयं के विचार हैं। यानी कि एक बहुत ही आध्यात्मिक बात यहाँ पर कही है इन्होंने कि ये जो बच्चे हैं ये जीवन हैं अपने आप में, ये आपके द्वारा तो आते हैं, कहीं आप इन्हें सोचे कि नहीं ये मेरे हैं, ये मुझसे आए हैं, मैंने इन्हें पैदा किया है, तो नहीं, ये जीवन जीवन के लिए आए हैं और इनके अपने विचार हैं। आप इन्हें प्रेम तो कर सकते हैं, पाल सकते हैं, लेकिन इनको अपने विचार नहीं दे सकते, इन पर अपने विचार थोप नहीं सकते, क्योंकि इनके स्वयं के विचार पहले से ही बने हुए हैं। दिस इज़ द जर्नी ऑफ सोल। यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि एक आत्मा जो है पहले से ही बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती है, उसके अंदर पहले बहुत से संस्कार होते हैं, उन्हीं के साथ वो पैदा होती है और उन्हीं के साथ वो बढ़ती है, अपना विकास आगे करती है। APJ Abdul Kalam. So this is written by, or we can say this is taken by the autography of APJ Abdul Kalam. So read this autobiography's part about the childhood of APJ Abdul Kalam and do the question answers.